बिना मंथन के कुछ नहीं है। क्योंकि अगर दही का घी निकालना हो और कोई घड़ा लेकर के आ जाए और कहे कि शॉर्टकट में घी निकाल दीजिए, क्या शॉर्टकट कुछ है घी निकालने का आइडिया? नहीं, प्रोसेस है। दही के छाली को निकालो, फिर उसको मथो। जब तक मथोगे नहीं वो घी का प्रोसेस क्लियर ही नहीं होगा, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा घी का प्रोसेस, तब तक घी मिलने वाला नहीं है। सेम ये प्रोसेस है। आप कितना हो पढ़ ले डिग्री ऑफ कंपोजिशन या कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर आप केवल ये फॉर्मेट को देखते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इसको मथेंगे नहीं, जब तक आप इसे मथ करके कोशिश नहीं करेंगे समझने की, तब तक कोई उपाय नहीं है कि वो प्रोसेस से घी निकल जाए। जिस प्रोसेस से घी निकालते हैं उसी प्रोसेस से आपको इस चीज को सीखना है। क्या आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार है? तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और वाक्य में देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले ही इज नॉट स्मॉलर ऑफ माई ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। तो वह मेरा भाई है जो क्या है, आवश्यकता से ज्यादा छोटा नहीं है। मतलब छोटा है लेकिन उतना भी नहीं जितना मानते हैं। ठीक है, अब वो लड़का ना सियान हो गया, भाई भी सियाना हो गया है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव है। क्या है? इसमें नेगेटिव इंटरेक्शन दे रहा है, लेकिन हमें केवल और केवल इसे पकड़ लेना है कि ये कौन सा डिग्री है। तो डिग्री को पहचानने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचान लिए? तो हमें एक ही बात मालूम चला, अंतिम में ER होता है। एग्जाम्पल में यहां देख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ER और R होता है। सिंपल बेसिस में अगर कहा जाए, तब एरर को ना लागू करके सिंपल बेसिस पे अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो ER और R हमें याद करा देता है कंपैरेटिव डिग्री को। और वही कहा जाए सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, तो सिंपल बेसिस पे आपको क्या करना है? अगर ज्यादा कुछ ना करने की मन हो तो एक सिंपल से यहां पे कर देना है क्या? स्माइलिस्ट कर देना है। सिंपल से EST डाल देना है, वो हो गया आपका सुपरलेटिव। अब बात आती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव की। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। किस पे निर्भर है बाबू? सेंटेंस पे। जैसा वाक्य वैसा उसका यूज करेंगे। ठीक है, ये वर्ड का सबसे छोटी इकाई होता है जिसको हम लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो A हुआ, B हुआ, C हुआ, और जब ABCD को हम जोड़ते हैं, जब दो वर्ड मिल जाता है, तीन वर्ड मिल जाता है, तो एक वर्ड का निर्माण होता है, WORD। एग्जाम्पल, RUN रन, SUM सम, SON सन, SUN सन, जो भी एवरीबॉडी अलग अलग हो सकते हैं। और इंग्लिश में जो वर्ण की संख्या है वो है 26। वही बात करते हैं हिंदी में वर्ण की संख्या, तो वो है 52, जिसमें से हिंदी वर्णमाला में जो संख्या है वो 52 है, और 52 में दो पार्ट में बटा हुआ है, और एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर 11 है और व्यंजन पूरा 41 है। उसी तरह अंग्रेजी में जाए तो भवेल 5 है और
कंसोनेंट पूरा का पूरा 21 है, जिसमें से 2 सेमी वोवेल होते हैं और वो है एक्स और वाई। ये 2 सेमी वोवेल होते हैं। ठीक है, तो आप कंसोनेंट वोवेल को समझ गए होंगे। 2 पार्ट में बटा है, हिंदी में वही 52 है और ये भी 11 और 41 व्यंजन और स्वरों में बटा हुआ है। इस तरह से हम छोटी इकाई को जानते हैं, तब जाके बड़ी इकाई को सीख पाते हैं। अगर किसी बच्चों को ये दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले छोटी इकाइयों से जानने के लिए पेज को फॉलो करें। अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है तो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपका सभी समस्या का डाउट क्लियर करते हैं।